हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। रूसी तेल पर अमेरिका अकेला पड़ गया है। यूरोप ने भारत पर टैरिफ से इनकार कर दिया। भारत अड़िग रहा और साफ कर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं होगा। बिग ब्रेकिंग 2। यूरोपीय यूनियन ने ट्रेड डील से पहले भारत को टैरिफ झटका दिया है। जीएसपी सुविधा हटने से भारतीय एक्सपोर्ट महंगे हुए हैं। भारत इसे अस्थायी दबाव मानकर डील फाइनल करने की रणनीति पर कायम है। बिग ब्रेकिंग 3। यूएन मानव अधिकार परिषद में भारत ने ईरान प्रस्ताव पर साफ ना कह दिया है। अमेरिका से दूरी बनाकर भारत ने ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनने का बड़ा संदेश दुनिया को दिया है। बिग ब्रेकिंग 4। यूएई ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया गया है। भारत और इजरायल के साथ यूएई की रणनीतिक नजदीकी और गहरी हो गई है। बिग ब्रेकिंग 5। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। नाटो डील के नाम पर अमेरिका को पूरी पहुंच की बात कही गई है। आर्कटिक अब महाशक्तियों की खुली जंग का मैदान बन रहा है। बिग ब्रेकिंग 6। भारतीय गारमेंट पर अमेरिकी टैरिफ खुद अमेरिका पर भारी पड़ गया है। ऑर्डर घटे हैं और भारतीय निर्यातक अब यूरोप, अफ्रीका और मेक्सिको की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। बिग ब्रेकिंग 7। अफगानिस्तान पर ट्रंप के बयान से ब्रिटेन भड़क उठा है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शहीद ब्रिटिश सैनिकों के अपमान का आरोप लगाया है। अमेरिका ब्रिटेन रिश्तों में तल्खी बढ़ती दिख रही है। बिग ब्रेकिंग 8। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कनाडा पर हमला बोला है। चीन के बढ़ते प्रभाव का डर दिखाया गया है। आर्कटिक क्षेत्र अब अमेरिका चीन टकराव का नया केंद्र बन चुका है। बिग ब्रेकिंग 9। अमेरिका भारत पर लगाए अतिरिक्त टैरिफ हटाने के संकेत दे रहा है। स्कॉट बेसेंट के बयान से साफ है कि भारत की संतुलित रणनीति ने वॉशिंगटन को बैकफुट पर ला दिया है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। रूसी तेल पर अमेरिका अकेला और भारत अड़िग। वॉशिंगटन में अमेरिका की झुंझलाहट अब खुलकर सामने आ गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुलासा किया कि यूरोप ने भारत पर रूसी तेल को लेकर टैरिफ लगाने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप प्रशासन के दबाव के बावजूद यूरोप भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील को प्राथमिकता दे रहा है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया, जिसमें 25% कारोबारी और 25% रूसी तेल वाला हिस्सा शामिल है। बेसेंट ने माना कि यूरोप ने भारतीय रिफाइनरियों से तेल खरीदकर खुद अपने खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड किया। भारत ने साफ संदेश दिया कि ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं होगा। नेक्स्ट खबर। ईयू का टैरिफ झटका और ट्रेड डील की तकरार। भारत और यूरोपीय यूनियन की फ्री ट्रेड डील फाइनल मोड पर है, लेकिन उससे पहले ईयू ने सख्त चाल चल दी है। जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस के फायदे वापस लेकर भारतीय सामानों पर 20% तक ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया है। 1 जनवरी से लागू फैसले के बाद करीब 87% भारतीय एक्सपोर्ट अब पूरी एमएफएन ड्यूटी पर जाएंगे। इससे भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश और वियतनाम से कमजोर हुई है। हालांकि सरकार को भरोसा है कि 27 जनवरी तक डील होते ही ये झटका अस्थायी साबित होगा। ट्रेड टेबल पर दबाव साफ दिख रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रस्ताव पर साफ ना कहकर बड़ा कूटनीतिक संदेश दिया। प्रस्ताव भले ही पारित हो गया हो, लेकिन भारत का रुख पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इस वोट के साथ भारत अमेरिका के खेमे से अलग और चीन पाकिस्तान के साथ एक लाइन में खड़ा दिखा। भारत ने स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों का राजनीतिक इस्तेमाल स्वीकार नहीं है। ईरान के राजदूत ने भारत को थैंक यू इंडिया कहकर आभार जताया। पहले भारत ऐसे मुद्दों पर तटस्थ रहता था। 2005 और 2009 में अमेरिकी दबाव में वोट देने वाला भारत अब ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनता दिख रहा है। ये रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के समर्थन का संकेत है। नई दिल्ली अब अपने राष्ट्रीय हित खुद तय कर रही है। नेक्स्ट खबर। यूएई का पाकिस्तान से यू टर्न। मिडल ईस्ट की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है।
संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को जोरदार झटका देते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। ये फैसला उस वक्त आया है जब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट के और करीब गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अब भारत और इजराइल के साथ अपने सैन्य और रणनीतिक रिश्ते तेजी से मजबूत कर रहा है। भारत के रास्ते इजरायली हथियार खरीदने की तैयारी भी चर्चा में है। यूएई और भारत के बीच रक्षा व्यापार और ऊर्जा साझेदारी को नई रफ्तार मिली है। पाकिस्तान के लिए ये आर्थिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। खाड़ी में समीकरण अब साफ तौर पर बदलते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बड़ा दांव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का दावा है कि नेटो फ्रेमवर्क डील के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में पूरी और स्थायी पहुंच मिल गई है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका वहां वही कर सकता है जो वो करना चाहता है। ट्रंप ने इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा और गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जिक्र किया। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में इस बयान से हलचल तेज हो गई है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने सैन्य कार्रवाई से इनकार का स्वागत किया, लेकिन किसी डील से अनभिज्ञता जताई। यूरोप सख्त हुआ तो ट्रंप को टैरिफ पर यू टर्न लेना पड़ा। आर्कटिक की बर्फ के नीचे अब महाशक्ति की जंग साफ दिख रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टैरिफ का वार भारत पर नहीं, अमेरिका पर भारी। अमेरिका ने भारतीय गारमेंट पर 50% टैरिफ लगाया और खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब कुल ड्यूटी 60% से ज्यादा हो चुकी है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी खरीदारों ने ऑर्डर घटा दिए या भारी डिस्काउंट मांगने लगे। सितंबर के बाद नए ऑर्डर होल्ड पर चले गए। छोटे अमेरिकी खरीदार बाजार से गायब हो गए। भारतीय निर्यातक अब यूरोप, अफ्रीका और मेक्सिको की तरफ देख रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से उम्मीद जगी है। कई निर्यातक मुनाफा शून्य पर काम कर रहे हैं। हाई एंड गारमेंट बनाने वालों पर असर कम है। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान बयान पर ट्रंप से माफी की मांग। अफगानिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने लंदन से वॉशिंगटन तक आग लगा दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप के शब्दों को भयावह और अपमानजनक बताया है। ट्रंप ने दावा किया था कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई में नाटो सैनिक फ्रंट लाइन से दूर रहे। स्टारमर ने साफ कहा कि वो अफगानिस्तान में शहीद हुए 457 ब्रिटिश सैनिकों के बलिदान को नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि इन जवानों ने खून, पसीना और आंसू बहाए। डाउनिंग स्ट्रीट ने भी ट्रंप के बयान को गलत ठहराया। ब्रिटेन अमेरिका रिश्तों में तलखी साफ दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का प्रहार और चीन का डर। ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस को लेकर अमेरिका और कनाडा आमने सामने आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर सीधा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि चीन 1 साल के भीतर उसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से निगल सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका समर्थित सुरक्षा योजना से कनाडा को भी सुरक्षा मिलती, लेकिन उसने चीन के साथ कारोबार को तरजीह दी। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के बयान के बाद ये टकराव और तेज हुआ। चीन के साथ कनाडा की नई ट्रेड डील और टैरिफ रियायतें अमेरिका को खटक रही हैं। ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ नहीं, वैश्विक शक्ति संघर्ष का मैदान बन चुका है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की बैकफुट एंट्री और भारत की रणनीतिक जीत। वॉशिंगटन से बड़ा संकेत आया है कि अमेरिका भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को हटाने पर विचार कर सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में कटौती की है और इसे अमेरिका की बड़ी जीत माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक समिट में यह बयान सामने आया, जिसने वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ा दी। भारत ने दबाव में झुकने की बजाय संतुलन साधा और अब वही नीति अमेरिका को नरमी दिखाने पर मजबूर कर रही है। ये कूटनीति का सीधा और मजबूत संदेश है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में अमेरिका का गुप्त खेल और भारत की बढ़ती चिंता। बांग्लादेश में चुनावी सरगर्मी के बीच अब सियासी खेल बंद कमरों में पहुंच चुका है। कट्टरपंथी और पाकिस्तान समर्थक मानी जाने वाली जमात-ए-इस्लामी अचानक केंद्र में आ गई है। अमेरिकी डिप्लोमैट की जमात नेताओं के साथ गुप्त मुलाकात ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। एनवाईटी नहीं, बल्कि द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने इस संपर्क की पुष्टि की है। जमात की रैलियों में बढ़ती भीड़ संकेत दे रही है कि वो बड़ा खिलाड़ी बन सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका का यह दांव भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए नई चुनौती बन सकता है। दक्षिण एशिया की शतरंज पर मोहरे तेजी से बदले जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत से यूनुस पर शेख हसीना का तीखा हमला। दिल्ली में भारत की जमीन से शेख हसीना ने बांग्लादेश की सियासत में भूचाल ला दिया है।
बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली सार्वजनिक सभा में उन्होंने मोहम्मद यूनुस को हत्यारा, सूदखोर, फांसीवादी और सत्ता का भूखा गद्दार बताया। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में ऑडियो संदेश के जरिए हसीना ने कहा कि बांग्लादेश आज जेल, फांसीगाह और मौत की घाटी बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों की कठपुतली सरकार ने लोकतंत्र को निर्वासन में धकेल दिया है, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ी है और प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई है। ये बयान भारत, बांग्लादेश और क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान परमाणु जिद से नहीं हटेगा। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी दस्तावेज ने खुलासा किया है कि सैन्य हमलों के बावजूद ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश जारी रखेगा। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई से ईरानी सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचा है, लेकिन तेहरान दोबारा ताकत जुटाने में लगा है। वॉशिंगटन का दावा है कि ईरान और उसके सहयोगी क्षेत्रीय अस्थिरता फैला रहे हैं। दूसरी ओर ईरान ने साफ कहा है कि परमाणु हथियार इस्लाम में हराम है और उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। इस टकराव ने इजराइल की चिंता और मध्य पूर्व की बेचैनी दोनों बढ़ा दी हैं। नेक्स्ट खबर, हमला मतलब पूरी जंग। मध्य पूर्व में जंग की आहट और तेज हो गई है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती पर ईरान ने दो टूक चेतावनी दे दी है। ईरान ने साफ कहा है कि उस पर हुआ कोई भी हमला सीमित नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे पूरी जंग माना जाएगा। ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हर हालात के लिए तैयार रहने का दावा किया गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि अमेरिकी युद्धपोत ईरान की दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने हमला न करने की उम्मीद जताई है, फिर भी ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से कोई भी खिलवाड़ भारी कीमत वसूल करेगा। मध्य पूर्व अब बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, रघुराम राजन पर 50% टैरिफ की सियासी आग। नई दिल्ली में टैरिफ की चिंगारी अब खुली जंग बन चुकी है। अमेरिका द्वारा भारत के गारमेंट सेक्टर पर 50% टैरिफ लगाने के बाद सियासत गर्मा गई है। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के सीईओ अखिलेश मिश्रा ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर सीधा हमला बोला है। मिश्रा का आरोप है कि राजन भारत के नुकसान पर खुश हैं और आर्थिक विश्लेषण के नाम पर मोदी सरकार को शर्मिंदा करना चाहते हैं। मिश्रा ने कहा कि यह इकोनॉमिक सोच नहीं बल्कि राजनीतिक द्वेष है। भारत ने संप्रभुता चुनी है और टैरिफ उसी मजबूत रीढ़ की कीमत है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। 3 दिन बाद मदर ऑफ ऑल डील का बिगुल। भारत और यूरोपीय यूनियन के रिश्तों में ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है। यूरोप के टॉप लीडर्स आज भारत पहुंच रहे हैं। 5 दिन के दौरे में 26 जनवरी की परेड में शिरकत होगी। इसके बाद मेगा डील का ऐलान होगा। नई दिल्ली और ब्रुसेल्स के बीच रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाई छूने वाली है। नेक्स्ट खबर, रूस से दूरी, ब्राजील से दोस्ती। भारत ने रूस से तेल आयात घटाकर ब्राजील के साथ 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़ी ऑयल डील कर ली है। यह फैसला ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में बड़ा संदेश है। ट्रंप की रणनीति को झटका और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती मिली है। नेक्स्ट खबर, यूएई दौरे से पाकिस्तान में खलबली। यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान में बेचैनी फैल गई है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार आनंद फानन में दुबई पहुंच गए। भारत यूएई रिश्तों की गर्माहट में इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला में चीन को ट्रंप का झटका। वेनेजुएला के तेल पर चीन का दबदबा खत्म होता दिख रहा है। अमेरिका ने तेल संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ा दिया है। ट्रंप की चाल से ड्रैगन का कर्ज जाल टूटता नजर आ रहा है। लैटिन अमेरिका में चीन की रणनीति को बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट खबर, यूरोप की पावर जोड़ी में दरार। यूरोप की सबसे ताकतवर फ्रांस जर्मनी की जोड़ी टूटने के कगार पर है। जर्मन चांसलर मेलोनी के करीब जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन नाराज हैं। यूरोप की राजनीति में बड़ा भूचाल साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, चाबहार पर अफगानिस्तान की चिंता। ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर अफगानिस्तान टेंशन में है। उसे डर है कि भारत के हटते ही उसका ट्रेड प्लान चौपट हो जाएगा। अमेरिका के प्रतिबंधों से पाकिस्तान खुश है। क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बना रहा हमास का ठिकाना। अमेरिकी रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। हमास पाकिस्तान, खासकर पीओके में नेटवर्क खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान की खुली छूट ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। भारत पूरी तरह चौकन्ना मोड में आ गया है। नेक्स्ट खबर, -28 डिग्री में भी ट्रंप विरोध। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में जानलेवा ठंड के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। -28 डिग्री तापमान में ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। शहर ठप रहा, लेकिन विरोध नहीं रुका। नेक्स्ट खबर, शंकराचार्य विवाद में चौंकाने वाला खुलासा। जयपुर के संत देवकीनंदन पुरोहित ने बड़ा दावा किया है।
शंकराचार्य के साथ सुनियोजित तरीके से मारपीट हुई, जूतों से पीटने और आईएएस आईपीएस की मौजूदगी का आरोप लगा। मामला और गंभीर हो गया है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का पोस्टर वार। शंकराचार्य विवाद में कांग्रेस खुलकर मैदान में उतरी है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए। संदेश साफ है कि गुरु का अपमान करने वाला नर्क में जाता है। सियासत और आस्था आमने सामने खड़ी हैं। नेक्स्ट खबर, थरूर का दर्द सामने आया। कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी की अटकलों के बीच शशि थरूर बोले हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर पर भी बयान दिया। कांग्रेस के भीतर खींचतान और तेज होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की नई चाल। यूनुस सरकार पद्मा नदी पर नया बैराज बनाने की तैयारी में है। इससे भारत बांग्लादेश की फरक्का जल संधि खतरे में पड़ सकती है। जल राजनीति में नया तनाव उभर रहा है। पूर्वी सीमा पर चिंता बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान से पहले का भारत ईरान रिश्ता। ईरान ने भारत से सदियों पुराने संबंधों को याद दिलाया है। खामेनेई के सहयोगी ने कहा कि इस्लाम से पहले भी भारत का ज्ञान पढ़ा जाता था। दोनों देशों का रिश्ता इतिहास और संस्कृति से जुड़ा बताया गया है। नेक्स्ट खबर, जनगणना पर कांग्रेस का हमला। जनगणना अधिसूचना में जाति कॉलम नहीं होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। विपक्ष ने कहा कि सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है। जातिगत राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गई है। नेक्स्ट खबर, यूनुस सरकार पर अपने ही देश में गुस्सा। भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश सरकार को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेशी अभिनेत्री ने खुलकर कहा कि यूनुस सरकार भारत विरोधी भावना को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। वर्ल्ड कप विवाद ने ढाका की सियासत की पोल खोल दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान के आसमान में खतरे की घंटी। ईरान को लेकर बड़ी अनहोनी की आशंका गहराती जा रही है। हालात बिगड़ने के डर से 6 बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अचानक उड़ानें रद्द कर दी हैं। ट्रंप के नौसैनिक बेड़े वाले बयान के बाद यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक टकराव की आहट सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने दोस्त को अकेला छोड़ा। उत्तर कोरिया के खतरे के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को झटका दे दिया है। पेंटागन की नई रणनीति में सियोल से कहा गया है कि अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाओ। दशकों पुरानी अमेरिकी सुरक्षा छतरी अचानक कमजोर पड़ती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, रूस पाकिस्तान की स्टील मिल्स में डालेगा जान। भारत का करीबी दोस्त रूस अब पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। इस्लामाबाद की मरणासन्न स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए बड़ा समझौता हुआ है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह संजीवनी मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, बोर्ड ऑफ पीस में उलझी शहबाज सरकार। डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर शहबाज शरीफ सरकार घरेलू राजनीति में फंस गई है। संसद में मंत्रियों को सफाई देनी पड़ रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान का असली मकसद क्या था। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड के पीछे छिपा ट्रंप का बड़ा खेल। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कभी धमकी देते हैं तो कभी एहसान गिनाते हैं। असली मकसद आर्कटिक पर सैन्य और अंतरिक्ष दबदबा बताया जा रहा है। संदेश साफ है कि जो ग्रीनलैंड पर राज करेगा वही अंतरिक्ष का सिकंदर बनेगा। नेक्स्ट खबर, वंदे मातरम को मिला राष्ट्रीय सम्मान। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। अब इसके लिए भी राष्ट्रगान जैसा प्रोटोकॉल लागू करने की तैयारी है। सरकार ने इस मुद्दे पर हाई लेवल बैठक की है। सांस्कृतिक सम्मान को नई ऊंचाई देने की पहल मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, शंकराचार्य विवाद पर बाबा रामदेव का तंज। शंकराचार्य विवाद के बीच बाबा रामदेव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सनातनी आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं। रामदेव ने चेताया कि भारत विरोधी और सनातन विरोधी ताकतों के सामने एकजुट रहना जरूरी है। नेक्स्ट खबर, अमर्त्य सेन ने जताई लोकतंत्र की चिंता। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी और समय की कमी लोकतांत्रिक भागीदारी को कमजोर कर सकती है। यह बयान सियासी बहस को और तेज कर रहा है। नेक्स्ट खबर, बंगाल का बड़ा आरोप केंद्र पर वार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि इसकी चिंता में रोज 4 आत्महत्याएं हो रही हैं। 110 से ज्यादा मौतों के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन की खूनी टाइमलाइन उजागर। थिंक टैंक जीटीआई की चेतावनी से दुनिया में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2027 तक ताइवान पर सैन्य कब्जे की क्षमता हासिल कर लेगा। साल 2026 पीएलए के लिए निर्णायक माना जा रहा है। साइबर अटैक और घुसपैठ से ताइवान को अस्थिर करने की तैयारी तेज है। नेक्स्ट खबर, शंकराचार्य विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री की 2 टूक।
शंकराचार्य विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन का मजाक न बनाया जाए। दोनों पक्ष सनातनी हैं और आपस में बैठकर बातचीत से समाधान निकालें। बीच का रास्ता अपनाकर समाज को टूटने से बचाने की अपील की गई है। नेक्स्ट खबर, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की गंदी हरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गणतंत्र दिवस से पहले माहौल बिगाड़ने की धमकी दी गई थी। राजधानी में कई जगह पोस्टर मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। नेक्स्ट खबर, अखिलेश का योगी सरकार पर तीखा वार। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है। नोएडा के डीएम और पुलिस अधिकारियों को लेकर भी तीखे सवाल खड़े किए गए हैं। नेक्स्ट खबर, चीनी सेना में जिनपिंग का महाशुद्धिकरण। चीनी सेना के शीर्ष तक जिनपिंग का सफाई अभियान पहुंच चुका है। टॉप जनरल झांग की बर्खास्तगी से हड़कंप मचा है। रक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के नाम पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और मंत्री पहले ही इसकी चपेट में आ चुके हैं। नेक्स्ट खबर, कर्तव्य पथ पर दिखेगा गुरु तेग बहादुर का बलिदान। गणतंत्र दिवस पर पंजाब की झांकी इतिहास और आस्था का संदेश देगी। कर्तव्य पथ पर गुरु तेग बहादुर के बलिदान की गौरव गाथा दिखाई जाएगी। ये झांकी सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे देश के सामने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आत्मा को प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट खबर, रोजगार मेले में मोदी का बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से ग्लोबल हब बन रहा है। व्यापार और आवागमन समझौतों से युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। नेक्स्ट खबर, राहुल पर शिवराज का करारा तंज। वीबी जी राम जी पर राहुल गांधी के बयान को लेकर शिवराज चौहान ने जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा कि धन्य है राहुल जी और आपकी प्रखर बुद्धि। शिवराज ने व्यंग्य करते हुए कहा कि इसी अद्भुत ज्ञान के सहारे कांग्रेस का परम कल्याण सुनिश्चित है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी मौलाना ने भारत की सराहना की। पाकिस्तानी मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने भारत के लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की खुलकर तारीफ की। मौलाना ने कहा कि ऐसे हेल्दी डिबेट केवल भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में ही संभव हो पाते हैं। नेक्स्ट खबर, बंगाल की एसआईआर पर अमर्त्य सेन की चेतावनी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में किया गया ये कदम लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए खतरा बन सकता है। वोटर्स के साथ अन्याय का आरोप भी सामने आया है। नेक्स्ट खबर, अक्षरधाम केस में 3 और बरी। अक्षरधाम मंदिर हमला मामले में 3 और अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बेकसूरों को इंसाफ मिला है लेकिन दोषियों को सजा मिलना अब भी जरूरी है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।